बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए करेले प्याज की इतनी शानदार और मजेदार रेसिपी लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा करेलों से कड़वाहट को कैसे खत्म किया जाता है, करेलों के टेस्ट को कैसे डेवलप किया जाता है। मतलब आज इस रेसिपी में वो तमाम बातें आपको बताऊंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। झटपट मिनटों में तैयार करेंगे। अगर आज से पहले आपने करेले नहीं बनाए तो ये 2-4 मिनट की वीडियो देखें और बनाएं झटपट से मजेदार बिना कड़वाहट के करेले प्याज। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात कि करेले की कड़वाहट को हमने कैसे खत्म करना है। एक प्यारी सी कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल लेंगे हस्बे जरूरत। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायची। जब भी आप इलायची मार्केट से खरीदें थोड़ी मोटी इलायची खरीदा करें और इसको थोड़ा सा मैंने पीस लिया था, ये ऐड कर देंगे और इस ऑयल के अंदर बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे हम इस इलायची को पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए। यहाँ पे 15 से 20 सेकंड के इलायची को मैंने ऑयल के अंदर फ्राई किया। बड़ी ही प्यारी इलायची की स्मेल आ रही है। अब इसमें ऐड करेंगे, ये है मेरे पास करेले। करेले की कटिंग जैसे मर्जी आप कर लें। करेले आप अपने हस्बे जरूरत जितनी आपने रेसिपी बनानी है ले लें और इस घी के अंदर आपने करेले ऐड कर देने हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं करेले की कड़वाहट को हमने कैसे खत्म करना है। यहाँ पे मैंने करेलों को अच्छी तरह पहले छील लिया, फिर इनको मैंने काट लिया, फिर इनको पानी में मैंने डिप करके रख दिया और पानी में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर यानी कि सफेद सिरके के डाल दिए। कोई नमक लगा के नहीं रखा, कोई इसको मैंने एक्स्ट्रा टाइम के लिए नहीं रखा। बस झटपट मैंने इनको पानी में डिप किया और निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने इनको ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करना बल्कि घी के अंदर ऑयल के अंदर बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे मैंने इनको पकाना है। तब तक पकाना है जब तक इनका हल्का सा गुलाबी ब्राउन कलर ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद देखें माशाल्लाह करेले का कलर कितना प्यारा है। और यहाँ पे अब हम गलती क्या करते हैं, करेले की कड़वाहट खत्म करने के चक्कर में हम करेले को बहुत ज्यादा घी के अंदर फ्राई कर लेते हैं, जिसकी वजह से करेले जल जाते हैं, उल्टा कड़वे हो जाते हैं। बस इससे ज्यादा आपने करेले को यहाँ पे फ्राई नहीं करना। यहाँ पे करेलों को निकाल लेंगे ऑयल के अंदर से। चलें जी, यहाँ पे सारे करेले हमने प्लेट के अंदर ऐड कर लिए। आप इसी ऑयल के अंदर इसी घी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज का प्याज जिसको हमने बिल्कुल मोटा मोटा काट लिया था। अच्छा, अब लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमारा घी ऑयल कड़वा हो गया है, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। क्यों भाई, इस्तेमाल के काबिल क्यों नहीं रहा? इतना महंगा घी ऑयल है। हमने जो 2 बड़ी इलायचियां ऐड की ना, इससे आपका घी बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा और ना ही आपके टेस्ट से कोई फर्क आएगा। उल्टा करेले में बहुत ही मजे का टेस्ट आएगा। यहाँ पे प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे चेक करें, प्याज हमारे जितने हमने ब्राउन करने थे कर लिए, इससे ज्यादा प्याज आपने ब्राउन नहीं करने। अब इसमें ऐड करेंगे बहुत ही खुशबूदार बिल्कुल फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून भर के। अब यहाँ पे आपने इस ऑयल के अंदर घी के अंदर अदरक और लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अदरक लहसुन की जो स्मेल आ रही है मैं आपको बता ही नहीं सकता क्योंकि हमने इसको लोएस्ट फ्लेम पे पकाया है, जलाया नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 साबुत मिर्चें हरी। इससे बहुत ही मजे का करेलों में टेस्ट आता है। आपने काट के ऐड नहीं करनी, साबुत ही ऐड करनी। कटे हुए 2 से 3 टमाटर ऐड कर देंगे क्योंकि खटास बहुत ही अच्छी लगती है करेलों में। यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह इस ऑयल के अंदर प्याज के अंदर हमने टमाटर को घुमाना है, फिराना है, सैर करवानी है ताकि ये अच्छी तरह थोड़े नरम हो जाएं। चलें जी, यहाँ पे टमाटर थोड़े से नरम हो गए। अब बारी है पाउडर मसाले ऐड करने की। सबसे पहले ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे जरूरत, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए और हाजमे के लिए। जस्ट 1 टीस्पून यहाँ पे साबुत जीरे का ऐड करेंगे और साथ इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल छोटा सा कप, देखें कितना खूबसूरत कप है। यहाँ पे ऐड करेंगे दही तकरीबन 2 टेबलस्पून और इस ऑयल के अंदर इस दही के अंदर आपने अच्छी तरह इन तमाम मसालों की तमाम स्पाइसेस की भुनाई करते जाना। अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें, यहाँ पे मसाला अच्छी तरह हमारा फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे पहले से तैयार किए हुए कड़वाहट के बगैर करेले जिनको हमने पहले से ही फ्राई कर लिया था। बहुत ही मजे का टेस्ट आने वाला है। आज आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे कि करेले कड़वे क्यों नहीं है। जनाब, आपने उनको बताना है कि वाकई ये कड़वे नहीं क्योंकि हमने इस पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए हैं। हस्बे जरूरत नमक ऐड करेंगे।
ये है मेरे पास लेमन जूस, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, जिसको बहुत ज्यादा चटपटा और मजेदार कर देगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, आग का फ्लेम नीचे लो करेंगे और भुनाई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमने दिल लगा के जम के करेलों की बुनाई की है, बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट के लिए। यहाँ पे करेले हमारे बन के तैयार हैं। इसको खूबसूरत करने के लिए, इसको फ्रेश करने के लिए इस पे छिड़केंगे थोड़ा सा सब्ज धनिया और साथ ही दिखाएंगे हम आपको इसकी प्यारी सी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ले जनाब, कितने ही मजे के और कितने ही खूबसूरत चटपटे हमारे करेला प्याज बन के तैयार हैं। देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह लग रहे हैं, अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है ना जनाब। क्यों ना है, क्योंकि हैं ही ये इतने मजे के। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और घर वालों से इनाम पाइएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान उमर को दीजिएगा इजाजत और आप इंजॉय करें रोटी के साथ, नान के साथ या फिर चम्मच के साथ ये वाले मजेदार से चटपटे करेला प्याज।